69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके साथ न्याय हो जाए। देखने को मिल रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद अभी तक इन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया। इंतजार करते करते जब ये अभ्यर्थी थक गए तो एक बार फिर से इन्होंने सरकार से दो हाथ करने के लिए रणनीति बना ली है। जी हाँ, कल 22 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक साथ एक बैनर तले आकर बड़ा कार्यक्रम करने वाले। इसके पहले भी देखने को मिला कि इनके द्वारा कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें हर कार्यक्रम के बाद इन्हें आश्वासन दिया जाता था, लेकिन अब इनके तरफ से साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि कल का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और कल के कार्यक्रम के बाद एक कोई निर्णायक कदम भी उठाया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां, इस विषय पर जानकारी देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कल एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी निर्णायक पद पर नहीं पहुंच पाई हैं चीजें। इस वजह से आप लोगों के द्वारा कल एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाना है। क्या कुछ कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम होगा और कहाँ पर होगा? देखिए, बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप बहुत नजदीक से देख रही होंगी, क्योंकि 2020 से आप हमारे संघर्ष को कवर कर रही हैं और आप इस बात को बहुत भली बात जानती होंगी कि हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए गांधीवादी तरीके से करते हैं, ताकि जो सोई हुई सरकार है उस तक हमारी बात पहुंचे और जो हम लोग चाहते हैं उस पर वो अमल करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़ों से जुड़ा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन का मामला है उसको पूरा नहीं किया, जिस पर मोहर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली, अनुसूचित जाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भी इस मामले पर मोहर लगाई कि जो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची तैयार की है 69,000 शिक्षकों की, उसमें आपने आरक्षित वर्ग को 27% और SC वर्ग को 21% आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है। उस परसुआंस में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने कि डिवीजन बेंच ने 13 मार्च 2024 को पूरी 69,000 की लिस्ट को रद्द कर दिया, जिसके परसुआंस में मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 24 डेटों से तकरीबन 2024 से 2026 2 सालों से लिंगरान है। सिर्फ इसलिए लिंगरान है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पे लचर पैरवी करती है। जब भी कभी डेट लगती है तो वहां पे उपस्थित नहीं होती है। जब कोई डेट मुकर्रर हो जाती है तो उस डेट से एक दिन पहले, या यूं कहें कि मुकदमा कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी स्पेशल मेंशनिंग करा करके कोई अगली डेट प्रोसीड करा देती है, जिससे हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आहत होकर मजबूरन इतनी कड़ाके की धूप में 22 अप्रैल 2026 को लखनऊ की सरजमी पर गांधीवादी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, ताकि जो गूंगी बहरी श्रुति सरकार है हमारी बात समझ सके और उच्चतम न्यायालय में मजबूत पैरवी करके हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में न्याय कर सके। जी सुशील जी, जैसे कि देखने को मिला इसके पहले भी आप लोगों ने तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं, उसके बाद देखने को मिला है कि आवासों का घेराव भी किया गया है, तो क्या कल के कार्यक्रम में ये प्रकरण भी शामिल रहेगा? बिल्कुल शामिल रहेगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती होंगी कि जो अभी भाजपा कह रही है कि मैं महिलाओं को आरक्षण देना चाहता हूं, जिसका पूरे प्रदेश यूं पूरे देश में ढिंढोरा पीट रही है, वो महिला हितैषी बनने का अपने आप को एक सेटअप दिखाना चाहती है कि मैं महिला हितैषी हूं। लेकिन क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन महिलाओं का आपने आरक्षण छीना है, संवैधानिक अधिकार छीना है, पहले आप उनको उस अधिकार को दीजिए, बाद में आप अन्य जो चीजें हैं उसको करिएगा। लेकिन जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है उसको तो आप छीन ले रहे हो और अन्य एडिशनल जो है महिला रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो। ये एक प्रकार से ढकोसला है, एक ढिंढोरा है और एक फर्जी हितैषी बनने का एक इनका प्रोपोगेंडा है। जी, जो कल का कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर आप अपने साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सुशील जी? उत्तर प्रदेश के नौजवान शोषित, वंचित, पीड़ित, बेबस, लाचार, मरहूम, मजलूम, मजबूर अभ्यर्थियों से यही निवेदन करूंगा कि तिल मानसिक अवसाद झेलने से बेहतर है एक दिन सड़कों पर उतरो और इतनी तादाद में उतरो कि सरकार मजबूर हो जाए, या तो वो जो है कि हमारे साथ खड़ी हो या हमारे साथ खिलाफ हो जाए। लेकिन अनुनयन विनयन करते हुए हम लोगों को 2020 से 2026 तकरीबन 6 वर्ष बीत गए। राज्य सरकार ने हमारे सबके साथ एक भी कदम नहीं चली, नहीं खड़ी हुई। इसलिए हम अपने आरक्षित वर्ग के साथियों से यही कहेंगे कि घरों से निकलने का समय है,
जालिम से आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का समय है। इसलिए सभी अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि 22 अप्रैल को हर हालत में लखनऊ की सरजमी पे पहुंचना है। हम तो उनसे निवेदन 21 अप्रैल 2026 मध्यरात्रि तक आने की अपील की है, जिसमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आपको कल देखने को मिलेंगे। और हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध है, सरकार से दो हाथ कल करेंगे, आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी, सुशील जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।